Bujo has observed some plants with deep red, violet, or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो बूझो ने क्या देखा कि बहुत से जो प्लांट्स हैं वो डीप रेड गहरे लाल रंग के हैं या वॉयलेट कलर के हैं या फिर उनकी भूरी पत्तियां हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती होगी। अब यहाँ एक एक्टिविटी है, देखते हैं। टेक 2 potted plants of same kind. Keep one in dark or in black box for 72 hours and the other in sunlight. अब आपने एक जैसे 2 प्लांट लेने हैं और एक को अंधेरे कमरे में रख देना है 72 घंटों के लिए और दूसरे को सनलाइट में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। तो दोनों प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उनमें आपने आयोडीन टेस्ट करना है जैसा कि आपने क्लास 6 में किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, और अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है, देखना लिखना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days। इसके बाद आपने क्या करना है, जिस पॉट को आपने अंधेरे कमरे में रखा था उसको फिर से सनलाइट पर रखना है 3 से 4 दिन के लिए। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, और दोबारा से आयोडीन टेस्ट इसकी पत्तियों में आप करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और फिर आपने फिर से अपनी नोटबुक में क्या ऑब्जर्वेशन आया, क्या उसने टेस्ट आयोडीन टेस्ट दिया या नहीं दिया, फिर से नोट करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। देखिए जो पत्तियां होती हैं जो हरी नहीं होती, उनके अलावा अलग कलर्स की होती हैं, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। होता क्या है कि जो पत्तियां लाल रंग की या भूरे रंग की या वॉयलेट कलर की दिख रही थी, उनमें जो इनका ये रंग है, इस रंग की वजह से हरा रंग दब जाता है, नज़र नहीं आता। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो ऐसी पत्तियों में भी जो कलर्ड लीव्स हैं, अलग अलग रंगों की पत्तियाँ, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ये देखिए आपको बहुत सारे रंग की पत्तियाँ दिख रही हैं, ये येलो है, ये वॉयलेट है, इसी तरह से पिंक मिक्स जो है, ये लाइट ग्रीन या येलोइश लीव है। तो इन सब में भी फोटोसिंथेसिस होगा। आगे बढ़ते हैं। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़। आपने बहुत बार देखा होगा कि हरे रंग के धब्बे कहीं तालाबों में या फिर रुके हुए पानी में नज़र आते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो ये हरे रंग के जो आपको पैचेस दिखते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? एल्गी की वजह से होते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ऑफ ग्रीन इन कलर? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो एल्गीज होते हैं ये हरे रंग के क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये हरे रंग के होते हैं। विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर, और उसी की वजह से हरे होते हैं। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी भी अपना ओन फूड फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एल्गी भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। आगे बढ़ेंगे। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो प्लांट के और फूड होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है, देखते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी तक आपने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो बने हुए होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं।
These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. तो इनकी मदद से प्रोटीन और फैट जैसे जो फूड के दूसरे कंपोनेंट हैं वो भी बनाया जाता है. बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. लेकिन प्रोटीन के लिए हमें नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है. इनके अतिरिक्त नाइट्रोजन की ज़रूरत भी होती है. तो नाइट्रोजन फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन. अब प्रश्न ये आता है कि भाई प्लांट को नाइट्रोजन आखिर मिलती कहाँ से है. रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन एबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. अब आप याद कीजिए जो नाइट्रोजन है हमारे चारों तरफ के जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें गैस के रूप में उपलब्ध है. However, प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को सीधे एब्जॉर्व नहीं कर सकते. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को तो भोजन बनाने के लिए ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को एब्जॉर्व नहीं कर सकते. सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. तो मिट्टी में, सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, बदल देते हैं ऐसे यूजेबल फॉर्म में, काम के जो उसका रूप होता है उसमें, जिसकी वजह से वो मिट्टी में मिल जाते हैं और पेड़ पौधों के काम में आ सकते हैं. These are absorbed by the plants along with water. तो यही नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया उनको सॉइल में मिलाते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होके फिर प्लांट उनको एब्जॉर्व करते हैं अपनी जड़ों से, अपने रूट्स से. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा जो फार्मर होते हैं मिट्टी में फर्टिलाइज़र मिलाते हैं, जैसे यूरिया, जो कि नाइट्रोजन रिच होते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में नाइट्रोजन की जो कमी हो जाती है वो पूरी हो जाती है. इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं अपने जो नाइट्रोजन की कमी होती है अन्य कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ साथ उसकी पूर्ति कर लेते हैं. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन. तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्लांट्स प्रोटीन और विटामिन को भी बनाते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो में फिर मिलेंगे.